समीक्षा करना आवश्यक भी है क्योंकि परिणाम बड़े अप्रत्याशित रहे हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेशवासी और कार्यकर्ता, मीडिया, एग्जिट पोल सब एक तरफ बता रहे थे कांग्रेस के बारे में। अचानक ही परिणाम बिल्कुल उल्टे आ गए। तो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, राहुल जी ने मीटिंग बुलाई, बातचीत करी भी क्या हो सकता है, क्यों हुआ होगा। आखिर में चिंतन मनन करने के बाद में तय हुआ कि कोई न कोई एक तय में जाना चाहिए इसके कि वास्तव में हुआ क्या है। तो इसलिए वो एक टीम बनाएंगे, वो सबसे बातचीत करेगी और ये प्रयास करेगी कि भाई आखिर में क्या हुआ। कोई ईवीएम की बात करता है, कोई और। आप जानते हो कि चुनाव की पार्टी हारती है तो चर्चा मारते साहब की गुटबाजी थी या जाति समीकरण बदल गए या अति आत्मविश्वास हो गया, ये 3-4 मुद्दे होते हैं। तो उनसे हटके और क्या मालूम पड़े कि वास्तव में क्या स्थिति बनी थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आगे अब जब जांच हुई तब मालूम पड़ पाएगा। कांग्रेस की अलायंस पार्टीज का कहना है कि हरियाणा में अलायंस नहीं करना ही इस हार का कारण है। ये मैं समझता हूँ जब निर्णय हो गया कमेटी बना के जांच करने का, तो उसका इंतजार करना चाहिए। क्या लगता है आपको राजस्थान के उपचुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, तो लोकल चुनाव है, यहाँ के चुनाव है, इसमें कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। पर चुनाव कोई पार्टी हारती है मान लो, तो कार्यकर्ताओं में चाहे वो प्रदेश हो या देश हो, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, जो हमें स्वीकार करना चाहिए। आप हरियाणा चुनाव के प्रभारी रहे थे, क्या कारण मानते हैं आपकी वजह से? अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि कल मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ, फैसला हो गया, अब उस पर चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, क्या लगता है सभी जातियों पर फोकस नहीं, जाति समीकरण सही? मैंने कहा आपको, मेरा जवाब यही है कि जब एक बार कल मीटिंग हुई, समीक्षा बैठक हुई, उसके बाद में फैसले जो हुए उसका इंतजार करो। भाजपा सरकार राजस्थान में आपकी सरकार की योजनाओं को रिव्यू कर रही है, कुछ को बंद कर दिया है, कुछ वो बंद नहीं करना चाहिए। हमारी योजना इतनी शानदार थी कि मुझे कैसे गर्व है कि हमारी योजनाओं को पूरे देश के अंदर राज्यों में अपनाया जा रहा है, हर राज्य में। और वैसी योजनाओं को बंद करने से इनको भी नुकसान है और जनता को भी तकलीफ हो रही है। और कोई तुक नहीं है बंद करने का, कोई तुक नहीं है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ध्यान देना चाहिए। जो ये पेमेंट नहीं कर पा रहे ठेकेदारों का भी, बुजुर्गों का भी, पेंशन का भी, विधवाओं को भी, एकल नारी को भी, दिव्यांगों को भी, ये चिंता का विषय इनके लिए होना चाहिए। अन्नपूर्णा की योजना थी हमारी, अब उसको बंद करने क्या तो था। गरीबों को एक राशन मिल रहा था बहुत सस्ता या फ्री मिल रहा था, अब उसमें फोटो मुख्यमंत्री लगी हुई थी। तो सरकार बदल के नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनकी फोटो लग जाती, स्कीम को बंद कर दी लोगों ने। तो कई ऐसे फैसले इनके हैं जिससे जनता में तकलीफ है, आक्रोश भी है। आगे के लिए भी कहा जा रहा है कि आगे भी बाकी। हाँ, तो टाइम बताएगा। पर मेरा मानना है कि नई सरकार बनी है, हमारी तो शुभकामनाएं इनके साथ रही हमेशा। 5 साल पूरा करे सरकार, पर गुड गवर्नेंस देगी तो जनता का भला होगा। ये हमारा मानना है, हमारी सोच है, हमारी ख्वाहिश भी है। अब उसके बाद में अगर हमारे विपक्ष में रहते हुए हम अगर इनको वार्न करते हैं या हम कमेंट करते हैं, तो इनको लेना चाहिए, फीडबैक ज़्यादा भी लेना चाहिए। ये लोग अदरवाइज लेते हैं उसको, नुकसान इनको भी है, पब्लिक को भी है। थैंक यू। पूर्व सीएम अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर पहुंचे। दरअसल चुनाव के नतीजे आने के बाद वो जयपुर पहुंचे हैं, तब मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने पहले ही मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि ये हरियाणा के जो नतीजे आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं और उनके साथ रफीक खान भी मौजूद और
फिलहाल उन्होंने अपने अंदाज में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया और तमाम बातों का जिक्र किया कि किस तरीके से गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, चारों तरफ लोग परेशान हैं और उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने में मगन नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जो हरियाणा में नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले। आपको बता दें कि स्टार प्रचारक के रूप में भी अशोक गहलोत हरियाणा गए थे, उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया था, लेकिन जो नतीजे आए हैं उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आए। कहा कि वाकई में चौंकाने वाले हैं। विधायक रफीक खान उनके साथ नजर आ रहे हैं, राजधानी जयपुर पहुंच चुके हैं और आते ही उन्होंने बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर और खासकर राजस्थान की सरकार पर भी हमला बोला। अब देखना होगा कि उनके इस आरोप के बाद किस तरीके का कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके चाहने वाले, उनके समर्थक पहले से मौजूद थे और फिलहाल वो वहां से रवानगी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। विधायक रफीक खान भी उनके साथ। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नतीजे आए हैं, हालांकि पार्टी जो है उन परिणामों को लेकर मंथन करेगी, समीक्षा करनी शुरू कर दी गई है। हार के कारण जाने जाएंगे कि आखिर मुख्य कारण क्या रहे।